आप अपनी बेटियों को बताइए ना क्या पहनना है, आप अपनी बेटियों को बताइए क्या पहनना है, आप हमें मत बताइए क्या पहनना है। आपकी समझ में इसे नहीं बैठेगा तो आप हमें क्यों बता रहे हैं क्या तो पहनना आप है? जाइए हमसे जो बिल्कुल आप हमसे जरा मत करो। हाफिज मोहम्मद इस्लाम है, अनाप शनाप नहीं है, फजूल बातें नहीं करते। आप ऐसे नहीं बोल औरत सकते। पर ये हराम है। क्या मुसलमान की लड़कियां जींस टॉप नहीं पहनती हैं? सब पहनती हैं, सब पहनती हैं। सब पहनती हैं। तो फिर ये बोलना कहाँ तक उचित है इनका? आप बताइए। क्या नाम है चाचा? क्या नाम है? पहले अपना होलिया सही करो। क्या होलिया सही करें? औरत का जेबा नहीं। ये आप कौन होते हैं बोलने वाले? ये इस्लाम की बात है। आपके इस्लाम की बात होगी, हमारे में तो ऐसे नहीं बोलते। आप हमसे जरा मत करो। हाफिज मोहम्मद इस्लाम है, अनाप शनाप नहीं है, फजूल बातें नहीं करते। आप ऐसे नहीं बोल औरत सकते। पर ये हराम है। लेकिन आप ऐसे नहीं बोल सकते। अरे बोल सकते हैं क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि अल्लाह के बंदे हैं। अब आप किसकी बंदी हो ये बताओ हमको। क्यों बताइए आप? अरे किसकी बंदी हो? हम किसी के बंदे तो आप कौन होती है हमसे सवाल करने वाली? हम बिल्कुल हम मीडिया में ना सवाल तो पूछेंगे। मीडिया गए भाव चूल्हे में। कैसे कैसे बोल सकते हैं? अरे जाओ। ऐसे कैसे बोल अरे हम कह दिया जाओ यहाँ पर। ऐसे नहीं बोल सकते आप। नहीं जाओ यहाँ के और लोगों को टेक करो। और आप लोग मतलब इनकी मतलब सरपरस्ती में इन्नद्दीन इंदलाहिल इस्लाम है। इन्नद्दीन इंदलाहिल इस्लाम। हम अपना काम कर रहे हैं तो आप अपना काम करिए। नहीं हम अपना काम कर रहे तो आप अपनी बेटी को। हम इससे ताल्लुक नहीं रखते। नमस्कार, मेरा नाम है जय और इस वक्त हमारी मौजूदगी है सीतापुर रोड पे। एक खबर आ रही है उत्तराखंड के चार धाम से और अन्य मंदिरों से कि जैसे कि पहले हरिद्वार में जो मुसलमानों हैं उनकी एंट्री पे बैन लग गया था, वैसे ही अब उत्तराखंड के चार धाम यानी कि गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और अन्य 50 मंदिरों पे बैन लगने की तैयारी होने जा रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं, एक बस्ती है मुस्लिमों की यहीं पे, और लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनकी क्या राय है इस पे, वो कितने सहमत है इस चीज से। क्या नाम है आपका? राम कोमल। तो जैसे कि आपने खबर सुनी है कि जैसे चार धाम जैसे हरिद्वार में वैसे ही मतलब जो मुसलमानों हैं इनकी एंट्री पे बैन लग गया है मंदिरों में, वैसे ही उत्तराखंड के चार धाम पे और अन्य 50 मंदिरों पे बैन लग गई है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? अब इसमें मैम हम कुछ नहीं कह। जैसे कि बहुत लोग वहाँ पे खच्चर चढ़ाते थे, घोड़े पे सवारी करते थे, या वैष्णो देवी भी चले जाइए तो वहाँ पे बहुत लोग चलाते, तो उनकी रोजी रोटी पे तो असर पड़ेगा ना। हाँ वो तो असर पड़ेगा। हाँ। गलत है ये चीज़। तो गलत है ये चीज़। जी। जैसे कि आपने भी सुना होगा अयोध्या में भी एक मुस्लिम आदमी था, वो अयोध्या के मंदिर के अंदर बैठ के नमाज पढ़ने लगा था। ये खबर सुनी थी कि नहीं आपने? जी जी। तो ये कहाँ तक सही है? नहीं ये तो गलत है भाई, जो गलत है वो गलत है। जी। तो क्या लगता है इससे भाईचारे पे असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बहुत असर पड़ेगा। किस तरीके से पड़ेगा? किस तरीके से पड़ेगा? अरे मैम आप कोई दूसरे से बात करिए। आपको नहीं पता? आपकी कोई राय नहीं है? नहीं मेरी कोई राय नहीं है। चलिए, क्या नाम है सर आपका? विनय यादव। विनय यादव। तो जैसे कि आपको पता होगा कि जैसे हरिद्वार में मुसलमानों हैं इनकी एंट्री पर रोक लग गया है, वैसे ही अब उत्तराखंड के चार धाम और अन्य 50 मंदिरों पे रोक लग गई है मुसलमानों की। तो इस पे आपको क्या कहना है? अगर रोक सरकार लगाई है, अभी सरकार की कोई औपचारिक पुष्टि नहीं है, बट काम चल रहा है पूरा हरिद्वार में हो चुका है। लेकिन रोक लगाने का रोक लगा दिए हैं तो ये एक तरीके से फिर अलग अलग किया जा रहा है। जो भाईचारा है उसको अलग अलग किया जा रहा है, और हमको यही मतलब करना चाहिए कि एक होके काम करना चाहिए और डेवलपमेंट का काम करना चाहिए। तो ताकि जो है कि देखो हर एक इंसान के पास अलग अलग ब्रेन है, तो हर एक इंसान को मिलके काम करना चाहिए। अभी ये चीज़ करना कि डिफरेंस कर देना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम में ये, तो वो तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा पर्सनली करना। लेकिन जैसे हिंदुओं की भी पहले एंट्री नहीं थी मज़ार में, अब मुस्लिमों की भी नहीं होगी। जैसे क्योंकि मैंने देखा है बहुत जगह काशी वगैरह में लोग आते हैं, सेल करने आते हैं कपड़ा वपड़ा, अब उनकी रोजी रोटी भी एक तरह से बंद हो जाएगी। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, तो किसी की रोजी रोटी पे लात नहीं मारना चाहिए। अगर रोजी रोटी चल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि हर इंसान कमाना चाहता है, तो रोजी रोटी के लिए ये चीज़ करना तो गलत है मेरे ख्याल से। लेकिन कुछ मुसलमान हैं वो गलत भी काम कर रहे हैं, जैसे कुछ हिंदू भगवान देवी देवताओं पे वो टिप्पणियाँ करते हैं। अभी अयोध्या में एक केस हुआ था, उसमें मंदिर के अंदर बैठ के एक मुसलमान नमाज पढ़ रहा था, उस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये चीज़ तो गलत है। आप अपना धर्म निभाइए, हम अपना धर्म निभाएंगे, बट ये चीज़ करना तो ऑब्वियस सी बात है गलत है। अगर यहाँ पे रोजगार का देखें तो आप रोजगार एक साथ करो, उसमें कोई इशू नहीं है। बट अगर आप जैसे कि राम मंदिर है, वहाँ पे अगर कोई जाके मुस्लिम नमाज पढ़ रहा है तो वो चीज़ तो गलत है एक तरीके से, वो नहीं करना चाहिए। या फिर कोई हिंदू जाके कहीं मज़ार पे कोई अनयूजुअल एक्टिविटी कर रहा है तो दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग थिंग। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, एक होकर काम करना चाहिए, बट जो धर्म है वो अपना अपना निभाएं। तो आपके हिसाब से जो ये नियम लागू किया गया है ये सही है या गलत है? आपके हिसाब से क्या लगता है? कि जो मुस्लिम जा रहे हैं वहाँ पे मुसलमानों की एंट्री बिल्कुल बंद हो रही है। हाँ, नहीं एंट्री ना बंद करें। अगर वो अनयूजुअल एक्टिविटी कोई करते हैं जो कि धर्म को ठेस पहुंचाता है, तब तो वहाँ पे प्रॉपरली बैन लगाना चाहिए। अगर वहाँ पे कोई ऐसा नहीं करता है कि अपना जाके रोजी रोटी का ही काम करता है, तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। और उनसे जानेंगे कि उनकी क्या राय है। क्या नाम है आपका? समीर नाम। समीर नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं?
यही खदरे के रहने वाले। अच्छा, तो आपने एक सुना होगा खबर आई है जैसे हरिद्वार में पहले मुसलमानों की एंट्री पे रोक लगा दिया गया था मंदिरों पे, वैसे अब उत्तराखंड के 4 धाम, सुनिए तो आप कहाँ तक ये सुनिए तो बात नहीं सुनेंगे, सॉरी मैम कर रहे हैं खाली, लेकिन इनको बात ही नहीं करनी आई। और भी लोग हैं आगे, उनसे जानते हैं। अबुल हसन, कहाँ के रहने वाले हैं? दुबग्गा। दुबग्गा। तो एक खबर आपने सुनी होगी जैसे हरिद्वार में जो मुसलमानों की एंट्री पे रोक लगा दी गई, वैसे अब उत्तराखंड के 4 धाम और अन्य 50 मंदिरों पे भी रोक लगा दी गई है। तो आपको क्या कहना है, कहाँ तक सही है? क्या इसमें भाईचारे में इसमें दरार तो नहीं, इस वजह से दरार तो नहीं आएगी? दरार तो आ रही है। हाँ। जी जी जी। तो ये क्यों कर रहे हैं लोग? ये गलत कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। जैसे बहुत लोग वहाँ पे अपनी उनकी रोजी रोटी भी चलती है, बहुत लोग काम करते हैं, तो उस पर कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा? वो चीज़ गलत है, मतलब हम भाईचारा तो रहना चाहिए ना, ये बात। लेकिन अभी अयोध्या में भी आपने देखा होगा मंदिर में एक मुसलमान लड़का था, वो जाके वहाँ पे नमाज पढ़ने लगा था, तो ये भी तो गलत चीज़ है ना, कुछ गलत। वो गलत चीज़ है, वहाँ पे नहीं पढ़ना चाहिए। नमाज अपनी मस्जिद में पढ़ो, ये बात सच है। अच्छा, आइए इन चाचा से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम जलील अहमद। तो एक खबर सामने आई कि जो उत्तराखंड के जो 4 धाम हैं जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, यहाँ पे और अन्य 50 मंदिरों पर मुसलमानों उनकी एंट्री पे रोक लगा दिया गया है। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? भाई देखिए, हर इंसान का, हर शख्स का, हर व्यक्ति का अपना अपना धर्म है, ठीक। और हर आदमी को अपने धर्म की आस्था है उसको। अब उनकी समझ में यही आ रहा है कि भाई हमारे धर्म स्थल पर ये ना आवे, तो गलत बात है। लेकिन बाट इससे नहीं लगता आपको कि बांटा जा रहा है लोगों को? बांटने उनके बांटने कुछ नहीं होगा, ये तो सिर्फ अफवाह फैला रहे हैं बस। ये इंसानियत नहीं है। इंसानियत तो यही है कि हर शख्स, हर व्यक्ति अपने अपने काम में बिजी है, और हर आदमी चाहता है कि एक दूसरे भाईचारा रखे, मिलजुल के चले, सारे मामला रखें, तो इसमें बेहतर है। देश के हित में भी बेहतर है और आवाम के हित में भी बेहतर है। और लेकिन अगर आगे भी ऐसी जगहों पे अगर वो ऐसे रोक लगाते तो फिर क्या होगा? क्या सही रहेगा? रोक लगा तो अब सही का उनकी मर्जी है भाई, उनके सारे मामले हैं, अब वो रोक लगाएं तो लगाए भाई, लेकिन दिल से इंसान रोक नहीं लगा सकता है। किसी के दिल पर कुछ जोर नहीं है, यूँ लगा लिए आप रोक, लेकिन जिसके अंदर आस्था है, जिसके अंदर प्रेम, मोहब्बत, खुलूस, अखलाक, किरदार उसका है, वो नहीं जा सकता है बस। लेकिन कुछ लोग हैं जो बहुत आपत्तिजनक चीज़ें करते हैं मंदिरों में जाके, मुस्लिम्स, कुछ ऐसे खबरें आती रहती हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? ये नहीं करना चाहिए। किसी के धर्म स्थल पर जाके कोई आपत्तिजनक, कोई गलत बात नहीं करना चाहिए। न उसके लिए कोई अफवाह फैलावे, ना कोई गलत काम करे, ना कुछ इसके लिए जायज़ नहीं है, उनके लिए सही नहीं है बस। तो क्या जो यूपी के मुस्लिम्स हैं वो क्या सेफ है? उनको लोग बोलते हैं कि जब से बीजेपी की सरकार है तब से लोगों को बहुत दबाया जा रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है, ऐसा है क्या? बीजेपी जो है वो मुसलमानों को दबा नहीं रही है, एक लीगल कानून से और लीगल हिसाब से वो चल रही है। अब उसमें जो नाजायज़, नाहक, गलत काम कर रहे हैं उनको जो सताया जा रहा है या उनको बख्शा नहीं जा रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ तत्व ऐसे हैं जो फ़िरका परस्ती में जो है दिलचस्पी ले रहे हैं, ठीक, उसमें रुचि दिखा रहे हैं अपनी, कि हम ये करेंगे, इनको मारेंगे, इनको पीटेंगे, इनको परेशान करेंगे, इनको भगा देंगे। ये उनकी सोच गलत है। तो आप लोग यहाँ पे सेफ है ना? मतलब यूपी में कोई दिक्कत है आप लोग को? हम लोग बिल्कुल सेफ है, उसका करम है मेरे रब का, हम लोग बिल्कुल सेफ हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। लेकिन नाजायज़ अगर कुछ करोगे तो नाजायज़ आपके साथ में होगा, बस ये बात। क्या नाम है चाचा? क्या नाम है? पहले अपना होलिया सही करो। क्या होलिया सही करें? औरत का जेबा नहीं। ये आप कौन होते हैं बोलने वाले? ये इस्लाम की बात है। आपके इस्लाम की बात होगी, हमारे में तो ऐसे नहीं बोलते। आप हमसे जरा मत करो, हाफिज मोहम्मद इस्लाम है, अनाप शनाप नहीं है, फजूल बातें नहीं करते। आप ऐसे नहीं बोल सकते। पर ये हराम है ये। लेकिन आप ऐसे नहीं बोल सकते। अरे बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते? क्योंकि अल्लाह के बंदे हैं। अब आप किसकी बंदी हो ये बताओ हमको। क्यों बताएं आप? अरे किसकी बंदी हो? हम किसी की बंदी हो? आप कौन होती है हमसे सवाल करने वाली? हम बिल्कुल, हम मीडिया में तो ना, सवाल तो पूछेंगे। मीडिया गए भारत चूल्हे में। कैसे बोल सकते हैं आप? अरे जाओ। ऐसे कैसे बोल? अरे हम कह दिया जाओ यहाँ पर। ऐसे नहीं बोल सकते आप। नहीं जाओ यहाँ के और लोगों को टेस्ट करो, और आप लोग मतलब इनके मतलब सरपरस्ती में इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम है। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। हम अपना काम कर रहे हैं। हम अपना काम कर रहे हैं तो आप अपना काम करिए। नहीं, हम अपना काम कर रहे तो हैं। आप अपनी बेटी को, हम इससे ताल्लुक नहीं रखते। तो आप अपनी बेटी को बताइए ना क्या पहनना है। आप अपनी बेटी को बताइए क्या पहनना है। आप हमें मत बताइए क्या पहनना है। आपकी समझ में इसे नहीं बैठेगा तो आप हमें क्यों बता रहे हैं क्या तो पहनना आप है? जाइए, हमसे क्यों भिड़ती? ये बोल रहे हैं कि आप अपना होलिया ठीक करिए फिर हमसे बात करिए। होते कौन है हमें बोलने वाले कि अपना होलिया ठीक करिए?
नहीं, आप ये बताइए कि ये होते कौन है हमें बोलने वाले कि हमें क्या पहनना चाहिए, जब मेरे माँ बाप नहीं मना कर रहे हैं तुम क्या पहन रहे हो, तो ये कौन होते हैं कि आप ये पहन के आइए, तब कैसे, ये होते कौन है हमें बोलने वाले? नहीं गलत गलत, जो चीज़ गलत है वो गलत है। नहीं क्या जो सूट और साड़ी लड़की पहन के आएगी उन्हीं से बात करेंगे क्या? नहीं सब मतलब ऐसा नहीं, मतलब जो सब सही। आपके इस्लाम में जो लिखा गया हो वो आपके इस्लाम में लिखा हो, जो हमारे उसमें लिखा गया हो हम वो करेंगे। कहीं लिखा है नहीं क्या मुसलमान की लड़कियां जींस टॉप नहीं पहनती हैं? सब पहनती हैं, सब पहनती हैं। तो ये बोलना कहाँ तक उचित है इनका, आप बताइए। अरे थोड़ा इनका थोड़ा वो है मामला, आप समझो बात। ऐसे तो नहीं होता है। आप बताइए, आप एक युवा है, आप बताइए। हम क्या बताएं? क्यों नहीं बताएंगे? हम क्यों बताएं? आपका कोई ओपिनियन नहीं है? नहीं, हमें कुछ नहीं पता। क्यों नहीं बताना आपको? हमें ये जो ऐसे बोल रहे हैं लड़कियों के ऊपर खुलेआम, कुछ बताना नहीं है इस पे आपका? कुछ नहीं बताना। कोई राय नहीं है आपकी इस पे? नहीं, कोई राय नहीं। चलिए, तो इनकी कोई राय नहीं है यहाँ पे। आइए हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम है चाचा? भाई बैठे हुए उनसे बात करते। आप बताइए ना, उनसे बात कर लेंगे, आपसे बात कर लेंगे। क्या नाम है आपका? अंदर आइए। चलिए उस साइड और चलते हैं हम लोग, दूसरी तरफ चलते हैं। यहाँ पे जो लोग हैं यहाँ पे वो बात नहीं करना चाहते हैं, और यहाँ पे भी कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है चाचा आपका? क्या हमसे क्या पूछेंगे? पूछिए। तो पूछेंगे तो बताइएगा फिर। अब नाम पूछिए तो क्या पूछेंगे? नाम क्या है आपका? रईस खान। कहाँ के रहने वाले हैं? यही झबदाली मोहल्ले के। अच्छा, जैसे आपको खबर एक सुनी होगी, जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड के जो 4 धाम मंदिर है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, मुसलमानों की एंट्री पर पाबंद लगा दिया गया। उस पर आपका क्या कहना है? उस पर क्या कहना? आप सरकार की जो मर्जी है वो चाहे, उसके अधिकार में है, जो चाहे उसको करना चाहिए। आप लोग को इससे कोई आपत्ति नहीं है? अब हम लोग दूर हैं, वो दूसरा राज्य है, हम लोग उत्तर प्रदेश में है, वो वो उत्तराखंड है, वहाँ से आप जो है कहिए ना। लेकिन यहाँ के, वहाँ करिए आप। लेकिन आप यहाँ पे हैं, यहाँ के भी लोग वहाँ जाते हैं, कुछ लोग वहाँ पे काम करते होंगे, कुछ लोग की वहाँ रोजी रोटी चलती होगी, तो इसलिए हम पूछ रहे हैं कहाँ तक ये सही बांटने का तो काम नहीं हो रहा है ये? मैंने तो नुकसान है उसमें, किसी की रोजी रोटी तो बाधा बनती है। अब मान लो किसी का कोई धार्मिक स्थल है, वहाँ पे सब लोग दुकान या कुल लगाते हैं तो सबका फायदा होता है। ऐसा नहीं है कि एक ही को फायदा होता है, सबको फायदा होता है। अब आप दूसरे से बात करिए, हम चल रहे हैं, थोड़ा जल्दी में। आप लोग इतना बात करने से कतराते क्यों? नहीं, हमको जाना है, रास्ते में हम निकल रहे थे, हमने आपको देखा तो रुके। तो ये थी लोगों की अलग अलग राय, अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी। और लेकिन कुछ लोग यहाँ पे थे जो मेरे कपड़े की वजह से लोग मुझसे बात करना उचित नहीं समझते हैं। अब आप बताइएगा कमेंट करके कितना सही और कितना गलत है। ऐसे बने रहिए हमारे साथ, तो देखते रहिए हेडलाइन यूपी।